हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल PWP। तो आज हम फिर से मिलते हैं अपनी नई उम्मीद के साथ, जिस उम्मीद का नाम है डिविजिबिलिटी रूल। कुछ भी हो जाए, आज हम डिविजिबिलिटी रूल को पूरा करके जाएंगे और पूरे तरीके से सीख के ही जाएंगे। तो देखो, इससे जो पास्ट लेक्चर था, उस पास्ट लेक्चर में हमने डिविजिबिलिटी रूल का एक छोटा सा पार्ट किया था जो वेरी कर रहा था 2, 3, 4, 5, 6 के डिविजिबिलिटी रूल्स तक। तो आज के डिविजिबिलिटी रूल में हम करेंगे 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 एंड 12 का डिविजिबिलिटी रूल। और हम ये भी सीखेंगे उससे बड़े बड़े डिविजिबिलिटी रूल्स हैं, लाइक 15 है, 18 है, 16 है, ये कैसे सॉल्व होंगे। तो देखो, डिविजिबिलिटी रूल एक ऐसी चीज़ है जिससे कि हम किसी भी बड़े से बड़े डिवीज़न को या किसी बड़े से बड़े डिवाइड को हम छोटे वे से कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखो, हम आज सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपना 7 का डिविजिबिलिटी रूल। अब देखो, 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है और हम किसी लार्ज नंबर को कैसे पता लगा सकते हैं कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं है। बच्चों देखो, ये क्वेश्चंस आते हैं हमारे आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, या ये अभी नंबर सिस्टम के जो चैप्टर है 9th में, उसमें आएगा कि सर ये वाला जो डिजिट है, लाइक ये वाला नंबर है कोई पूरा, कोई भी ले लो, 5, 6, 7, 8, 9, क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है, क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल है। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो उसको हम पूरे डिवीजन मेथड से ना करके डिविजिबिलिटी रूल से सॉल्व करेंगे। तो देखो, हम करते हैं डिविजिबिलिटी रूल की शुरुआत। तो डिविजिबिलिटी रूल की शुरुआत करेंगे आज हम 7 के डिविजिबिलिटी रूल से। तो देखो, 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। देखो, हम पहले कोई नंबर लेते हैं जिससे हम पता लगाएंगे कि ये नंबर डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, लाइक कोई भी ले लो, 3, 4, 9, 5, 8। अब हमने सर ये नंबर लिया, क्या हम रेंडमली ले लिया, बट हम रेंडमली बता सकते हैं क्या ये नंबर डिविजिबल है या नहीं। ऐसे नहीं बता सकते ना हम कि ये नंबर डिविजिबल है। हमें या तो डिवीजन मेथड से सॉल्व करेगा या इसका डिविजिबल मेथड लगाने पड़ेंगे हमें, पता है ना। इसके अलावा कोई मेथड है कि हम सर एक बार आंख मारी, देखा और तुरंत बता दें कि ये नहीं डिविजिबल है, नहीं बता सकते ना। तो देखो, उसको हम डिविजिबिलिटी रूल से करेंगे, डिवीजन मेथड से ना करते हुए। तो देखो, डिविजिबिलिटी रूल क्या कहते हैं। देखो, आज मैं 7 के डिविजिबिलिटी रूल इसके 2 वे बताऊंगा, जो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे उसे आप यूज करना। मैंने ले लिया फर्स्ट डिविजिबिलिटी रूल। हमारा क्या कहता है 7 का कि सर ये जो लास्ट डिजिट है, या इसे हम 1 डिजिट बोलते हैं, पहले इसका डबल कितना होगा, 8 2 16। तो हम इससे रिमूव कर कर इस 16 को यहाँ लिखते हैं, इस 16 को यहाँ लिखते हैं नीचे वाले 10 डिजिट के साथ साथ। ठीक है, अब ये हमने लिखा। अब इस वाले में से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, किस में से करेंगे, ये तो हमारा हट ही गया ना। तो इसमें से ऐसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 5 में से 6 को करेंगे तो कितना बचेगा, 9, एंड यहाँ बचा 8, 8 में से बन गया 7, 4, 3। क्या सर इसमें हम डिवाइड देंगे 7 का, नहीं, फिर तो वही हाल है, इतना बड़ा नंबर ही रहेगा, ऐसा नहीं करेंगे। अब इसमें फिर से हम वही रूल फॉलो करेंगे जो हमने इससे लास्ट टर्म में किया था। अब इसका डबल कितना होगा सर, 18। अब हम इस डिजिट को रिमूव कर कर यहाँ हम 18 को पुट करेंगे। अब देखो, जैसे हमने यहाँ 18 लिख लिया, अब इसे फिर से सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ कितना बचेगा, 9, यहाँ कितना बचेगा, 2, यहाँ कितना बचेगा, 3। क्या सर इसमें देंगे, नहीं, जितना छोटा हो सके उतना छोटा में से आज करेंगे। ठीक है, अब इसका लास्ट डिजिट है 9, इसका डबल कितना होगा, 18। अब 18 को फिर से इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या बचता है, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 1, 14। क्या 14 7 से डिविजिबल है, यस सर 14 डिविजिबल है। या फिर एक और टर्म, अगर हमें पता है 14 डिविजिबल है तो काफ़ी अच्छा है, अगर नहीं पता है तो इसका डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। अब 1 में से हट जाएगा तो माइनस का 7। क्या 7 का मल्टीपल है, यस सर ऑफ कोर्स मल्टीपल है। तो ये 7 हुआ इसका मल्टीपल, तो हम ऐसे बता सकते हैं कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है। तो ये था हमारा 7 की डिविजिबिलिटी रूल का फर्स्ट। अब हम बताते हैं सेकंड।
वैसे मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छा है, ठीक है। कैलकुलेशन मेथड अगर आपका अच्छा है तो आप इसे काफ़ी जल्दी सॉल्व कर सकते हो। लास्ट डिजिट का डबल कीजिएगा और उससे पिछले वाले डिजिट्स में से उसे सब्ट्रैक्ट करते चलिएगा, ताकि एक छोटा भी आ जाए, उसमें हम अच्छी तरीके से बता सकते हैं हाँ सर ये 7 से डिविजिबल है। अब देखो ऐसा नहीं करना चाहते काफ़ी स्टूडेंट्स, तो फिर से हम इसी नंबर को लेते हैं। अब हमें पता तो लग ही गया है कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है। अब सर इस वाले में क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले 3 3 के पेयर बनाएंगे पीछे से। अब सर हमने इसमें तो ये पेयर बन गया, बट यहाँ तो 3 डिजिट्स है ही नहीं, तो कोई नहीं, हम 3 डिजिट्स बना लेंगे। अगर इसके आगे हम 0 लिखते कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी ना। तो ये एक और बन गया हमारा 3 डिजिट्स का पेयर। 3 डिजिट्स के 3 डिजिट्स के पेयर बने 2। अब जो बड़ा वाला पेयर है उसमें से छोटे वाले पेयर को सब्ट्रैक्ट कर दो। इट मीन्स 958 माइनस 034। तो हमारे पास क्या बचता है सब्ट्रैक्ट करके? 429। अब ना दिक्कत ये हुई कि नंबर तो ये इतना ही बड़ा हो गया, इतना बड़ा नहीं तो थोड़ा कम, बट है तो ये भी बड़ा। इसे हम कैसे पता लगाएंगे 7 से डिविजिबल है? तो इस मेथड में यही प्रॉब्लम है कि अब हमें इसमें डिवाइड देना पड़ेगा। अगर डिवाइड नहीं देना है तो फिर से यही रूल लगा लो यहीं पे भी आके, समझे ना। यहाँ के भी यही रूल लगाना पड़ेगा, इसमें बस यही दिक्कत है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि ये वाला मेथड काफ़ी अच्छा है। ये वाला मेथड छोटे छोटों के लिए काफ़ी अच्छा है। जैसे अगर यहाँ 68 होता, पूरे में 068 होता, तो हम 68 में से 34 को सब्ट्रैक्ट करते तो हमें 34 मिलता, तो हम सिंपली बता सकते कि ये 7 से डिविजिबल नहीं है। बट ये लॉन्ग मेथड में काफ़ी आपको प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि 924 ये भी एक लार्ज नंबर है, तो इसमें अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्यों ना हम इसी में कर लेंगे डायरेक्ट, समझे ना। तो इसलिए ये मेथड काफ़ी अच्छा है। इस मेथड को आप नोट कर लीजिएगा, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट ले लें, बिकॉज ये मेथड काफ़ी इजी मेथड है अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है। और नहीं भी है तो यार सिंपल 9 2 जा 18, इससे बड़ा तो कोई आने का ही नहीं है। 8 2 जा 16, इससे बड़ा तो कोई 9 से बड़ा कोई आएगा नहीं। और हमें एक ही डिजिट का डबल करके सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना 7 का डिविजिबिलिटी रूल। तो आप लोगों ने शायद नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो सर आज हम पढ़ेंगे अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल। अब देखो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। जैसा कि मैंने तुम्हें इससे पिछले वाले पास्ट लेक्चर में बताया था कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल हमें क्या कहता है कि सर लास्ट के जो डिजिट है वो डिजिट 0 2 4 6 8 में से कोई एक होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। सिंपल मैंने 4 को बताया था, तो मैं 4 वाली डिविजिबिलिटी रूल में ये था कि सर लास्ट के 2 डिजिट हैं वो 4 से डिविजिबल होने चाहिए। अगर नहीं होते हैं तो बाकी सारे नंबर्स भी, बाकी पूरा नंबर भी डिविजिबल नहीं है। तो आपने कुछ समझा कि जब 2 था तो लास्ट डिजिट था 2 2 जा 4, अगर 4 हुआ तो डिजिट होगा 2, अगर 4 2 जा 8 कर दे तो डिजिट कितने होने चाहिए? सिंपल 3, तो 3 डिजिट होंगे। तो ऐसा ही हम 8 में लगाएंगे। हम इसी नंबर को फिर से लेते हैं, तो इसी नंबर को हम यहाँ नोट करेंगे 3 4 9 5 8। अब ये क्या कहता है, अगर हम 2 से पता लगाएंगे तो सर क्या करेंगे, लास्ट का डिजिट देखेंगे, क्या 0 2 4 6 8 में से इसमें लास्ट डिजिट है? हाँ सर 8 है, तो मतलब ये तो 2 से डिविजिबल है। अब देखते हैं 4 का, तो 4 का हमें लास्ट 2 डिजिट देखने हैं। क्या 58 डिवाइडेड है? नहीं, 58 डिवाइडेड नहीं है 4 से, तो ये नंबर 4 का वो नहीं है, क्या बोलते हैं, सॉरी, फैक्टर नहीं है, 4 का फैक्टर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, 8 का हमें डिविजिबिलिटी रूल पता लगाना है। इससे हम 0 2 2 और 4 को छोड़ो, कोई मतलब नहीं है, उससे पहले पास्ट लेक्चर में बता रखा है। अब सर हम इसमें 8 का देखेंगे, तो 8 के लिए हमें लास्ट के जो 3 डिजिट है ना, अगर ये 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है देन द होल नंबर इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 8, तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। तो हम लास्ट के 3 डिजिट में 8 का डिवाइड दे सकते हैं, बस इतना। अगर ये तो एक छोटा सा नंबर हो गया इसके लिए, जैसा कि आप लोग सोचोगे कि यहाँ तो इतना छोटा सा नंबर है, काफ़ी अगर बड़ा आ गया, यहाँ आ गया, ये आ गया, तो फिर पूरे डिवाइड दे के थोड़ी ना देखेंगे हम लोग, हम तो बस लास्ट के 3 डिजिट्स देखेंगे। क्या इसमें जाएगा 8 का डिवाइड? क्या इसमें जाएगा?
अकॉर्डिंग टू मी शायद नहीं जाएगा, बिकॉज देखो 8 का 8 1 जा 8, तो वो यहाँ बचा 1, तो यहाँ होगा 15, तो 8 1 जा 8, 7 कैरी 78 डिविजिबल नहीं होगा। तो ये नंबर 8 से डिवाइडेड नहीं है, ठीक है। अब ये नंबर 8 से डिवाइडेड नहीं है, तो डिविजिबिलिटी रूल हमने क्या पता लगाया सर, कि लास्ट के जो 3 डिजिट्स हैं वो 3 डिजिट्स अगर 8 से डिवाइडेड है या डिविजिबल है तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज द होल नंबर इज ऑल्सो नॉट डिवाइडेड बाई 8। अगर 3 डिजिट डिविजिबल नहीं है तो वो 8 से डिवाइडेड नहीं होगा, सिंपल, इसमें कोई दिक्कत। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम होती है किसी डिविजिबिलिटी रूल में तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट लीव कर सकता है। आफ्टर दैट आई विल टेक एन एक्शन ऑन दैट, ठीक है। मैं उसके ऊपर कोई भी शॉर्ट वीडियो डालूंगा या आपको कमेंट सेक्शन में आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। अब हम देखते हैं सर 9 का डिविजिबिलिटी रूल। देखो 7 का हो गया, 8 का हो गया, देखो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल 3 का बिल्कुल सेम है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, मैंने बताया था, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स इज डिवाइडेड बाई 3। कोई भी नंबर लिया, लाइक यही ले लो, हम इसी नंबर से सारे एग्जांपल सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर इस नंबर में हम सारे डिजिट्स का ऐड करते हैं और वो सारे डिजिट्सों का ऐड या सम अगर 9 से डिवाइडेड है, 9 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर डिवाइजिबल होगा 9 से, समझे। अगर इन सब डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा, सॉरी, ठीक है। देखो अब हम इसका ऐड करते हैं, 3 and 4 7, 7 and 9 16, 16 and 5 21, 21 और 8 29। क्या 29 9 से डिविजिबल है? नहीं, तो ये पूरा नंबर डिविजिबल नहीं होगा, समझे। और अगर ऐसा नहीं करना चाहते और एक और तरीके से शॉर्ट तरीका ये है कि अगर इसमें आपको 9 के मल्टीपल्स दिख रहे हैं तो सबसे पहले उन्हें कट करो। क्या हमें इसमें 9 का मल्टीपल दिख रहा है? हाँ सर 9 है, तो क्यों हम 9 को कट कर लें। अब और कोई दिख रहा है 9 का? दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना, तो हम बना भी तो सकते हैं। 5 and 4 दोनों को प्लस करना, 9 करना, तो हमें पहले भी इससे सम ऑफ ऑल द डिजिट्स बोला था ना मैंने, डिजिट तो ऐड करने हैं, बट अगर फैक्टर वो मल्टीपल्स मिलते हैं उन्हें कट कर लीजिएगा, एंड नहीं मिलते तो बना लीजिएगा। बट क्या 8 डिविजिबल है? क्या 3 डिविजिबल है? नहीं ना। क्या इन दोनों का सम डिविजिबल है 11? नहीं। इसीलिए मैंने आपको अभी बताया था कि ये नंबर है वो 9 से डिविजिबल नहीं है। तो देखो 9 की डिविजिबिलिटी समझ में आई, काफ़ी इजी थी। एक बार फिर से बता देता हूँ कि या तो इन सारे डिजिट्स का सम कीजिएगा, अगर वो सारे डिजिट्सों का सम डिविजिबल है 9 से तो ये पूरा नंबर डिविजिबल होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। या फिर आप उस नंबर में 9 के मल्टीपल्स देखिएगा, उनको कट कीजिएगा। आफ्टर अगर कोई बनते हैं मल्टीपल्स तो उन्हें बनाइएगा, उन्हें भी कट कीजिएगा। अदर नंबर्स जो बनते हैं, अगर वो नंबर अगर अदर नंबर्स बन भी रहे हैं तो वो भी तो 9 के मल्टीपल होंगे, तो वो कट ही जाएंगे। अगर नहीं होते हैं, जैसे कि इसमें देखा हमने 8 and 3 11, तो ये मल्टीपल नहीं है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर ही 9 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं 10 का डिविजिबिलिटी रूल का क्या देखना है, उसको तो सबको पता ही है। 10 का डिविजिबिलिटी रूल वही है जिसका जो लास्ट डिजिट है वो जीरो होना चाहिए, जीरो कह रहा हूँ सॉरी, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये थे 10 की डिविजिबिलिटी रूल, इसमें कोई फंडा नहीं है ज़्यादा। अब देखते हैं हम 11 का डिविजिबिलिटी रूल। देखो 11 का डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा करने के लायक है, उसमें कुछ है। जैसे कि हमने ले लिया कोई भी एग्जांपल ले लो, आज इससे अलग ही ले लेते, बार बार वही करेंगे। 4 5 6 7 9 2। देखो ये 11 का डिविजिबिलिटी रूल कुछ टर्म्स में बटा हुआ है। अब कैसे बटा है कि देखो इसमें ना हम सबसे पहले तो यही करेंगे कि ये जो इसके ये इवन टर्म्स हैं उनका ऐड करेंगे, सम करेंगे। वो सॉरी ऑड टर्म्स हैं ये वाले, इवन ये वाली टर्म्स हैं, ये है ऑड टर्म्स। अब ऑड टर्म्स का हम ऐड करते हैं
और टर्म्स का ऐड करना, 4 एक छोड़ो फिर से, 6 एक छोड़ो फिर से, 9, अब इनका ऐड करना कितना होगा 19। जी बिल्कुल सही 19। अब इसके इवन टर्म्स है उनका ऐड करना 5 7 2, तो कितना होगा 14। अब बर्थडे वाले में से छोटा वाला सब्ट्रैक्ट कर लो, 19 में से 14 गया, हमारा बचा 5। क्या 5 11 का मल्टीपल है? नहीं ना। क्या 5 11 से डिविजिबल है? नहीं ना। क्या 5 0 के इक्वल है? ऑफ कोर्स नहीं है। तो ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर यहाँ कोई 11 का मल्टीपल आता या 11 आता या 0 आता तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होता। समझे फंडा? देखो एक बार फिर से देखो, एक और एग्जांपल ले लो, कोई नहीं। 2 8 7 6 5 3। अब देखो इसमें क्या कह रहा है ये मैंने अभी बताया था कि इसके जो और टर्म्स है उन सबका ऐड करूँ, 1 2 3, 3 और टर्म्स है इसमें से, 2 7 और 5, तो ये कितना हो गया 14। अब इवन टर्म्स को ऐड करूँ, ये कितना हो रहा है 17। अब बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दो, कितना बच रहा है हमारा 3। क्या 3 11 का मल्टीपल है? क्या 3 0 के इक्वल है? क्या 3 11 के इक्वल है? नहीं। तो इसका मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। समझे? अब ये समझ में आई ना? अगर नहीं आती तो कोई नहीं, मैंने आपको बता रखा है, कमेंट बॉक्स बहुत बड़ा है हमारा, ठीक है, सॉल्व मिलेगा, उसमें सॉल्यूशन देंगे हम। अब देखो 12 का डिविजिबिलिटी रूल देखो। अब 12 का डिविजिबिलिटी रूल कोई स्पेसिफिक नहीं है, उसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं 4 और 3 में। 12 के डिविजिबिलिटी रूल को हम 4 और 3 के डिविजिबिलिटी रूल में सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब कैसे करेंगे सर? देखो कोई भी नंबर ले लो फिर से, चलो यही नंबर ले लो, ये छोड़ो, कोई भी ले लो, 1 सा नया, 1 2 5 6 8 2। अब हमने ये नंबर लिया, तो देखो इसमें क्या कह रहा है 12 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कह रहा है हमारा, 4 और 3 दोनों के डिविजिबिलिटी रूल्स को अगर ये फॉलो करता है तो ये नंबर 12 से डिविजिबल होगा। हमें दिख रहा है ना क्या किया है हमने, इसका फैक्टरी तो किया है 4 और 3, ठीक है। अब हम लगाएंगे यहाँ 3 का पहले, तो क्या ये 3 से डिविजिबल है? 3 का तो काफ़ी इजी है, बस 3 के मल्टीपल्स कट कर दो, नहीं है तो मल्टीपल्स बना लो। 6 कट गया, मल्टीपल है 2 और 1, 3 हो गया, 3 कट गया। अब 8 नहीं है, 2 नहीं है, 5 नहीं है, 5 और 8 13 नहीं है, 5 और 2 7 नहीं है, 2 और 8 10 भी नहीं है। तो हमें पता लगा कि ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, तो हम 4 का अब देखेंगे भी नहीं, बिकॉज अगर हमें पता लग गया कि ये 3 से डिविजिबल नहीं है तो हम 4 का क्यों देखें। उसमें कह रहा है कि दोनों के डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करेगा तो ही ये 12 का डिविजिबल होगा। तो 3 का नहीं है तो हम 4 का देखेंगे भी नहीं, और 4 का देखना है तो हमें पता है कि लास्ट का 2 डिजिट अगर डिविजिबल है तो 12 का डिविजिबल 12 से डिवाइडेड होगा, बट ये 4 से भी नहीं है, तो ये नंबर 12 का मल्टीपल नहीं है, 12 इससे डिविजिबल नहीं होगा। तो देखो आज हमने लर्न किया 7 8 9 10 11 एंड 12। तो देखो 7 का फंडा ईजी है, इस वे से करोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इससे आपका फिर से वही लार्ज नंबर मिलेगा जिससे में आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा, या फिर आप डायरेक्ट इससे डिवाइड करोगे, ठीक है। फिर 8 की बात आती है, तो 8 में मैंने तुम्हें बताया कि लास्ट के 3 डिजिट्स अगर डिविजिबल है 8 से देन पूरा नंबर डिविजिबल होगा। और अब बात आती है 9 की, तो 9 का मैंने तुम्हें बताया कि 9 के मल्टीपल्स हैं उन्हें सब रिमूव करिएगा, एंड आफ्टर मल्टीपल्स बनाइएगा उसे रिमूव करिएगा। अगर जो डिजिट्स बचते हैं वो अगर डिविजिबल हैं तो पूरा नंबर है, वरना नहीं है। अब हमने 10 का देखा, तो 10 का और ज़्यादा सिंपल है कि लास्ट डिजिट अगर 0 है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल है, सिंपल। अब देखते 11 का। 11 का मैंने बताया
ऑड टर्म्स एंड इवन टर्म्स दोनों को एडिशन कीजिएगा, आफ्टर सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा बड़े में से छोटे को, ठीक है। अब देखा हमने 12 का हमने कैसे किया कि सर 12 के मल्टीपल, वो 12 का डिविजिबिलिटी रूल को हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया 4 और 3 के डिविजिबिलिटी रूल को। अगर कोई भी नंबर 4 और 3 दोनों को डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करता है तो वो 12 का डिविजिबल होगा, 12 से डिविजिबल होगा, समझे। तो ये हुई हमारी डिविजिबिलिटी रूल्स। अब देखो मैंने अभी तुमसे बोल दिया था, करा ही देता हूँ। देखो इससे बड़े बड़े होते हैं ना, जैसे कि 15 है, 18 है, 21 है, कोई भी ले लो, 24 है, ठीक है। तो वो कैसे पता लगेगा हमें कि वो नंबर, क्या ये नंबर 15 से डिविजिबल है? कैसे पता लगाएंगे हम? डिवाइड दे के? नहीं, जब हमने डिविजिबिलिटी रूल सीखा है तो हम क्यों डिवाइड दें भाई। अब हम फिर से एक नंबर लेते हैं 15 की डिविजिबिलिटी रूल के लिए, 14 का, 15 का, 16 का, 18 का, सारे मैं बताऊंगा। देखो 15 का देखो, सबसे पहले तो कोई भी ले लो, 4 5 6 3 8 5। अब देखो सर हमने ये नंबर लिया, क्या ये नंबर सबसे डिविजिबल है 15 से? जल्दी बताओ, जल्दी। नहीं, कैसे बताया? नहीं पता, तुक्का मारा। अब देखो 15 का डिविजिबल कैसे पता लगेगा? हमने 12 का कैसे किया है? सब्स्टिट्यूट किया है 4 और 3 में, तो क्यों ना हम इसे भी सब्स्टिट्यूट कर लें 3 और 5 में, किया ना हमने। अब हम सर अगर ये दोनों के डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करता है तो ये 15 से डिविजिबल होगा, सिंपल फंडा। अब सर 3 का डिवाइड देख लो, इसमें 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगा दो जल्दी से। 3 के मल्टीपल्स कट गए, 4 और 5 9 कट गए, 8 नहीं हो रहा, 5 नहीं हो रहा, बट 8 और 5 13 पूरा नहीं हो रहा। इसका मतलब ये नंबर 15 से डिविजिबल नहीं। 5 का लगा के देख लो तो वो तो सिंपल लग ही जाएगा, बिकॉज लास्ट में 0 और 5 में से कोई होना चाहिए, तो 5 है, तो ये नंबर 15 से डिविजिबल नहीं है, पता लगा। इसमें लगा के देखो 15 की डिविजिबिलिटी रूल, लगाना थोड़ा अपने आप, पता लगा क्या ये डिविजिबल है? चलो मैं बताता हूँ। देखो हम यहाँ 3 और 5 के डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। 3 का लगाओ, 3 3 3, बचा क्या 8, तो ये तो डिविजिबल नहीं है 3 से, तो ये होल नंबर, पूरा नंबर इससे 15 से डिविजिबल नहीं होगा, सिंपल पता लगा ना। ऐसे हम काफ़ी बड़े बड़े भी कर सकते हैं ना, जैसे हम अभी 14 का ले लें तो हमें 14 का तो पता है, इसके से 2 ही फैक्टर होंगे, 2 और 7, तो हम 14 की डिविजिबिलिटी रूल तो हमने खुद ही बना ली 2 और 4 से, तो डिविजिबिलिटी रूल हम बना भी तो सकते हैं। अगर 2 से एंड 7 से दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर 17, वो 14 का डिविजिबिलिटी रूल है, 14 से डिविजिबल होगा वो नंबर, सही है कि नहीं। अगर हम 16 ले लें ना तो 16 के तो काफ़ी हो सकते हैं ना, क्यों ना हम इसे 8 और 2 में सब्स्टिट्यूट कर लें, काफ़ी इजी पड़ेंगे। 2 का तो हम पता लगा लेंगे लास्ट टर्म से, 8 का हम लास्ट के 3 टर्म से पता लगा लेंगे। अब हम 18 का ना देखें, 18 का हम 2 और 9 में सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएंगे क्या? कर पाएंगे ना। 3 और 6 में नहीं कर पाएंगे, बट इन 2 और 9 का इजी रहेगा, बिकॉज हम 2 का तो झट से पता लगा देंगे ये है कि नहीं, और 9 का हम पता लगा ही देंगे 9 के फैक्टर्स कट करके मल्टीपल्स, समझे। क्या नाम 21 का ना कर लेंगे, 21 का तो हमें पता है ना सर 3 और 7 का मल्टीपल से हो जाएगा, तो ये दोनों मल्टीपल, ये दोनों तो हमने सीखे ही हैं। 3 का तो फर्स्ट लेक्चर में सीखा है और 7 का भी सीख लिया। तो देखो इस वीडियो को देखने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग इससे पहली वाली वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि उसमें इसके बेसिक डिविजिबिलिटी रूल्स हैं जो कि आगे इसमें काम आए हैं 2 3 4 5 6 के, वो डिविजिबिलिटी रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं, ठीक है, जो कि मैंने तुम्हें बताया, जैसे कि 3 में यूज़ आ गया है, 8 में यूज़ आ गया है, एंड 6 का भी तुम बोलोगे तो 6 का सर डिविजिबिलिटी रूल कर कैसे रहे हैं, 6 का भी तो 2 और 3 कर रहे हैं, तो इससे पहली वाली वीडियो उसको देखना मस्ट है, ठीक है, उसे देख लेना। देखो अब हमने 21 का निकाल लिया, 24 का, क्या हम 24 का नहीं कर पाएंगे क्या? 3 और 8 में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे ना। तो देखो 27 का 3 और 9 में, तो देखो इससे हमने ये तो पता लगा लिया, अगर हमें कोई भी बड़ा नंबर मिलता है तो उसके डिविजिबिलिटी रूल हम क्रिएट कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट करके, समझे ना। हमें ज़्यादा बड़ा डिवाइड देने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा नंबर आ गया ऐसे डिब्बे बनाए और यहाँ 16 लिखा डिवाइड देने लगा था तक 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 तक,
ऐसी ज़रूरत नहीं है। अगर हमने इस लेक्चर में आए हैं तो कुछ उम्मीद लेकर आए थे कि हम डिविजिबिलिटी रूल सीखेंगे, तो उन्हें कहीं यूज भी तो करना है, जैसे सीख के कॉपी में लिख के रखना है नहीं ना। आप मुझसे यूज करेंगे किसी भी नंबर में यार, जैसे हमने ये नंबर ले लिया तो यहाँ में से पता लगाएंगे ना कि ये 21 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 21 से डिविजिबल पता करने के लिए हमें यही तो देखना होगा ना कि ये 3 से डिविजिबल है, पता लगेगा। 7 से डिविजिबल है, अगर दोनों से होता है तो हम झट से बता देंगे हाँ 21 से होगा। क्यों हम 21 से ऐसे डिब्बे बनाएंगे इतने बड़े बड़े, फिर 21 लिखेंगे, 21 का पहाड़ा बहुत सारा बताता भी नहीं होगा, टेबल नहीं आता होगा 21 का, फिर उसे बनाओ, फिर उसके बाद उसे सॉल्व करो। क्यों करो इतना झंझट, सीधा लगाओ 3 और 7 का डिविजिबिलिटी रूल। अगर 3 और 7 का तो डिविजिबिलिटी रूल हमने सीख ही रखा है, उसे लगाओ सॉल्व करो, समझे। तो ज़रूरत क्या है इतने सारे लेंथी डिवीजन मेथड्स को लगाने की, समझे ना। देखो डिविजिबिलिटी रूल्स तो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आप लोगों को किसी को भी डाउट है तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है, उसको मैं सॉल्व करूँगा आपको। अगर किसी का बड़ा डाउट दिखता है मुझे या किन्हीं 2-4 डिविजिबिलिटी रूल करने का कोई बताएगा तो उन्हें मैं एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू बता दूंगा, ठीक है, 4 से 5 मिनट के लेक्चर में हो जाएंगे। और अगर किसी को छोटा सा ही डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डालेगा तो मैं उसको कमेंट में ही बता दूंगा, ठीक है। और देखो ये अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल्स काफ़ी हद तक समझ में आ रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड्सों को भी शेयर कीजिएगा ताकि आपका जैसा जादू वो भी सीख सकें डिविजिबिलिटी रूल क्या चीज़ है। एंड इतने बड़े बड़े नंबर हैं, 21 है, 24 का है, टेबल हम याद ही ना करें, हम झट से बता दें कि हाँ ये नंबर इससे डिविजिबल है। तो इसके लिए ना आप अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर कीजिएगा। एंड अगर वीडियो वगैरह अच्छी लग रही हो लाइक वाइक लगा दीजिएगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। सब्सक्राइब वगैरह भी कर लेना, एक बटन ही दबाना है बस, ठीक है। और वीडियो आती है तो पता लगता नहीं है तो बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ऑल पे कन्वर्ट करके, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को पता लगे कि हमारे पास और सारी वीडियोस भी आ रही हैं, ठीक है। तो देखो हमारे डिविजिबिलिटी रूल्स हुए कंप्लीट। अगर डिविजिबिलिटी रूल में जैसे हमने इतने बड़े बड़े कर तो लिए, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, और मैंने देखो तुम्हें लिखा तो है नहीं, ठीक है, मैंने आपको करा दिया है ओरली, मैंने आपको कोई डेफिनेशन नहीं लिखाई है इनकी। अगर आप लोग डेफिनेशन चाहते हैं तो मैं नोट्स बना के इसमें एक अपनी टेलीग्राम की लिंक लगा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मिल लगी है, ठीक है। तो उस वीडियो डिस्क्रिप्शन में से टेलीग्राम ओपन करके आप मेरी PDF को गेट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपके लिए एक PDF बना दूंगा डिविजिबिलिटी रूल का, 2 से लेकर 12 तक की सारे डिविजिबिलिटी रूल उसमें नोट कर दूंगा और आप टेलीग्राम पे ले लेना, ठीक है। ठीक है, वीडियो इज़ ओवर।